Good morning, students. Now we start fundamental theorem on homomorphism of groups. And this fundamental theorem is very important and this is also called first theorem of isomorphism. ये statement जो है ये भी आपको learn करनी है. ये by name आती है theorem. Statement क्या है? Every homomorphic image of a group G is isomorphic to some quotient group of G. मीन्स अगर ग्रुप G की कोई भी आप होमोमॉर्फिक इमेज कंसिडर करते हो तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगी? सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ G. लेट F एक मैप डिफाइन किया हमने G से G डैश तक. लेट दिस बी अ onto homomorphism. That is G dash is homomorphic image of G. क्योंकि onto homomorphism है, मैप जो है वो onto है. It means G dash is homomorphic image of G. Let K be the kernel of F. Then K is normal subgroup of G. ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जो कर्नल होता है वो क्या होता है? G का नॉर्मल सबग्रुप होता है. Now we have to prove G dash means homomorphic image of a group G because G dash is homomorphic image of a G. This is isomorphic to G by K. means किसके isomorphic दिखाना था? some quotient group means एक पहले आपको quotient group define करना पड़ेगा. और quotient group कैसे define करते हो आप? G by H form का, जहाँ H क्या होना चाहिए? normal subgroup होना चाहिए G का. यहाँ हमने क्या define किया? G by K where K is kernel and kernel is normal subgroup of G. Means we can define this quotient group G by K. Now we have to prove G dash is isomorphic to G by K. ये हमें प्रूव करना है. तो ये G dash G by K क्या आइसोमॉर्फिक है? ये प्रूव करने के लिए हमने एक मैप डिफाइन किया है. क्या डिफाइन किया मैप? वो फाई. कहां से कहां तक? G by K से G dash तक. और ये मैप हम क्या दिखा देंगे? आइसोमॉर्फिज्म है ये मैप. आइसोमॉर्फिज्म दिखाने से पहले हम चेक करेंगे जो हमने मैप डिफाइन किया है वो वेल डिफाइंड है मैप. होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है, ऑन 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा. इसने ये मैप डिफाइन करने से पहले कंसिडर किया था लेट ए बिलोंग्स टू जी. जी का कोई एलिमेंट इसने ए लिया. देन के इंटू ए बिलोंग्स टू जी बाय के. क्योंकि जी बाय के में जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे कोसेट्स होंगे. और कोसेट्स मीन्स किस फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे? के इंटू ए. एंड एफ ऑफ ए, जब एफ को हम जी पे अप्लाई करेंगे, जी के एलिमेंट्स पे, जी का एलिमेंट हमने यहाँ ए कंसिडर किया है तो एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट आएगा? जी डैश का एलिमेंट आएगा. तो नाउ कंसिडर अ मैप फाई फ्रॉम जी बाय के टू जी डैश सच दैट. कैसे डिफाइन किया कि फाई को जब जी बाय के एलिमेंट पे लगाओगे तो जी डैश का एलिमेंट आए. तो जी बाय के का एलिमेंट हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं किस फॉर्म का? के ए. तो फाई ऑफ के ए एलिमेंट किसका आएगा? जी डैश का. और जी डैश का एलिमेंट क्या आ गया? एफ ऑफ ए. हमने मैप डिफाइन कर दिया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी. नाउ जो आगे अब ये थ्योरम आएगी, जो इसका प्रूफ है वो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया हुआ है. मैप को हमने वेल डिफाइंड प्रूव करना है. मैप को वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए हम क्या दिखाते हैं? एलिमेंट्स सेम लेते हैं और उनकी इमेजेस सेम लेके चलते हैं एलिमेंट्स और उनकी इमेजेस दिखाते हैं वो सेम है. तो ले लिया लेट ए एंड बी. बी को दो एलिमेंट लिया हमने जी के. एक्चुअल में हमने एलिमेंट्स तो किसके लेने हैं? जी बाय के. लेकिन जी बाय के एलिमेंट्स लेने से पहले जी के एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे ना, तभी तो आप जी बाय के एलिमेंट्स डिफाइन करोगे. जी बाय के एलिमेंट्स किस फॉर्म के इंटू सम एलिमेंट ऑफ जी. इसलिए हमने जी के दो एलिमेंट ले लिए. तो मीन्स जी बाय के एलिमेंट हमने लिए के ए और के बी. और मान लिया ये दोनों एलिमेंट्स हमारे इक्वल है. इफ के ए इज इक्वल टू के बी देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के. ये हमने कोसेट्स में रिजल्ट पढ़ा था. इफ एच ए इज इक्वल टू एच बी देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ये रिजल्ट जो है राइट कोसेट्स के लिए किया था. ऐसे ही लेफ्ट कोसेट में भी हमने रिजल्ट किए थे. नाउ दिस इंप्लाइज अगर ए बी इनवर्स के का एलिमेंट है और के हमारा क्या है? कर्नल है. तो कर्नल जो है उसके हर एलिमेंट क्या होता है? कौन से एलिमेंट्स आते हैं कर्नल में? वो एलिमेंट्स आते हैं जो किस पे मैप होते हैं? आइडेंटिटी पे मैप होते हैं. तो इसका मतलब एफ ऑफ ए बी इनवर्स क्या होगा? आइडेंटिटी. एफ मैप जो है जी से जी डैश तक डिफाइन किया था तो किसकी आइडेंटिटी आएगी? जी डैश की आइडेंटिटी. और जी डैश की आइडेंटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ई डैश से. नाउ एफ ऑफ ए बी इनवर्स. इस अब ये एफ जो मैप था वो होमोमॉर्फिज्म था मैप, तो इसको हम खोल सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स. नाउ दिस इज इक्वल टू ई डैश. नाउ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. एफ ऑफ बी इनवर्स को आप लिख सकते हो एफ ऑफ बी का होल इनवर्स. हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. दिस इज इक्वल टू ई डैश मींस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. यू कैन से पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय एफ ऑफ बी देन वी गेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. और अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो यहाँ से फाई ऑफ के ए, क्योंकि एफ ऑफ ए किसके इक्वल है? फाई ऑफ के ए के. और एफ ऑफ बी बाय डेफिनेशन किसके इक्वल हो जाएगा? फाई ऑफ के बी के इक्वल है. तो हमने एलिमेंट सेम लिए, इमेजेस सेम आ गई, तो मैप हमारा क्या हो गया? वेल डिफाइंड है. अब हमें क्या दिखाना है कि मैप हमारा 1 1 है. इसने होमोमॉर्फिज्म जो है वो बाद में दिखाया हुआ है ना. चलो 1 1. अब मैप को 1 1 दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? इमेजेस सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट्स को सेम दिखा देते हैं. मींस इसका उल्टा काम करना है. इमेजेस सेम ले लिया आपने और ये एफ ऑफ फाई ऑफ के किसके इक्वल है? एफ ऑफ ए के. फाई ऑफ के भी किसके इक्वल है? एफ ऑफ बी के. तो अब हमने उल्टा काम करना है, बिल्कुल रिवर्स स्टेप पे आप कर सकते हो. मींस पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय एफ ऑफ बी इनवर्स से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया.
जब फर्स्ट मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड में तो आइडेंटिटी आ गई, जी डैश की मींस ई डैश, तो ये क्या आ गया, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स, एफ मैप आपका होमोमोर्फिज्म था, आप उल्टा काम करना है, आपने कंबाइन कर दिया हमने, एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। अगर इसकी इमेज ई डैश है तो इसका मतलब ये एलिमेंट ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है, कर्नल का, मींस के का एलिमेंट है। इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के देन के इज इक्वल टू के बी, कोसेट का हमने रिजल्ट यूज कर दिया। Thus, phi of k equal to phi of kb implies k equal to kb, means map is 1 1. Now we have to prove map is onto. onto के लिए हमें क्या दिखाना होता है, हम राइट हैंड साइड का कोई एक एलिमेंट लेके चलते हैं और क्या दिखा देते हैं, उसकी प्री इमेज, एटलीस्ट वन प्री इमेज जो है राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट कर रही है। अब y हमने g डैश का एलिमेंट लिया, तो g डैश का एलिमेंट किस फॉर्म के, f ऑफ a फॉर्म का, देन y इज इक्वल टू f ऑफ a वेयर a बिलोंग्स टू g। अब हमने क्या दिखाना है, इस एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग g बाई k का कोई एलिमेंट आना चाहिए, तो हमने लिख दिया देन देयर एग्जिस्ट के a बिलोंग्स टू g बाई k सच दैट कि फाई को अगर हम के a पे लगाएं तो एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारा f ऑफ a विच इज इक्वल टू y। तो मैप हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया। अब क्या दिखाना रह गया, होमोमोर्फिज्म दिखाना रह गया। होमोमोर्फिज्म दिखाने के लिए क्या करते हो, फाई को दो एलिमेंट्स के कंपोजिशन पे लगाते हो, मींस प्रोडक्ट पे लगाओगे और उनको सेपरेट करके हम लिख सकते हैं, हमें दिखाना है। तो फाई ऑफ के ए इंटू के बी, यू नो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन अ राइट कोसेट, मींस क्या आ गया, के ए बी। जब फाई को के ए बी पे लगाओगे देन बाय डेफिनेशन ऑफ मैप दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, एंड बिकॉज एफ इज होमोमोर्फिज्म तो एफ ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। So this is equal to, again by using the definition of map, f of a is equal to phi of ka और f of b is equal to phi of kb, thus phi is homomorphism। तो इसका मतलब जो हमने phi define किया वो क्या हो गया, 1 1 on to homomorphism means this is isomorphism, means g by k is isomorphic to g dash। Okay students, बाकी हम next section में discuss करेंगे।